नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। आज हम बात करेंगे, आपको पोस्ट पार्टम हेमरेज के बारे में बताएंगे। पोस्ट पार्टम हेमरेज है क्या? आप लोगों को दिख रहा होगा पोस्ट पार्टम हेमरेज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये ज्यादातर आफ्टर डिलीवरी होता है। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज का मतलब क्या है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, मतलब आफ्टर बोल सकते हैं। पार्टम मीन्स डिलीवरी एंड हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग। इसको बोल सकते हैं ना, जो डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज कब अकर हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज हमेशा आफ्टर डिलीवरी अकर होता है। कब तक? डिलीवरी से स्टार्ट होके कब तक? 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 1.5 डेढ़ महीने तक। 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। बोल सकते हैं इट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब इतना ब्लीडिंग 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 की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 बार ब्लीडिंग 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 बोल चुके हैं, तो इसका मतलब क्या? ब्लीडिंग कितना हो रहा है? तो ब्लीडिंग हो रहा है 500 ml से अबव, या तो 500 ml है या अबव। इसका मतलब क्या है? अच्छा, 500 ml ये होता है नॉर्मल कंडीशंस में, जो हम लोग नॉर्मल लेबर हो रहा है, वजाइनल डिलीवरी हो रही है उसके अंदर। बात करते हैं एलएससीएस का। नाम सुना होगा एलएससीएस, लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसका सुना होगा। गांव लोगों में कहते हैं कि बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एलएससीएस। एलएससीएस में होता है 1000 ml तक अगर डिलीवरी होती है या उससे अबव जाती है तो उसको पीपीएस बोलते हैं। कितना? 1000 ml, 1000 ml, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या बन जाती है? इट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इनर लाइनिंग मतलब इंडोमेट्रियम बोल देते हैं क्या? It is a excessive bleeding, ठीक है, फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू, किसके थ्रू होगी ब्लीडिंग? थ्रू द वजाइनल ट्रैक्ट, थ्रू द वजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ब्लड लॉस कितना होगा? 500 ml या इससे ज्यादा। एलएससीएस है अगर तो 1000 ml। एलएससीएस मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। इसका इंसिडेंट ऑलमोस्ट, ये अपने इंडिया में 4 to 6% इसका इंसिडेंस है अपने इंडिया में। करते हैं इसके टाइप्स की। जो पीपीएच का टाइप्स है वो 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच, सेकेंड इज सेकेंडरी पीपीएच। अच्छा, प्राइमरी पीपीएच है क्या? प्राइमरी पीपीएच क्या है? प्राइमरी पीपीएच में होता है विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो भी डिलीवरी होती है उसको 24 घंटे के अंदर अगर जो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच में क्या होता है? आफ्टर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे आफ्टर 24 आवर से कब तक? 6 वीक ऑफ डिलीवरी। आपको बताया था ना, 6 वीक ऑफ डिलीवरी। प्राइमरी में क्या होगा? 24 घंटे के अंदर है, और सेकेंडरी में क्या है? 24 घंटे के बाद से लेके 6 हफ्ते के पहले तक, मतलब डेढ़ महीने तक। इसके कॉजेस को देखते हैं। सबसे पहला मेन कॉजेस है अटोनिक यूट्रस। अटोनिक यूट्रस का मतलब समझते हैं आप लोग?
अटॉनिक यूट्रस। हमारे यूट्रस का काम क्या है? डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो अटॉनिक यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस की टोन ही खत्म हो गई। जो हमारा यूट्रस था उसकी टोन ही खत्म हो गई। जब यूट्रस की टोन ही खत्म हो जाएगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी। जब कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी तो चांसेस है। अच्छा, अटॉनिक यूट्रस हो किसमें किसमें सकता है? हमारे पास भी कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन आएगी, उसमें किसमें हो सकता है? तो अगर ग्लैंड मल्टी पैरा है, अगर मल्टी पैरा की है, मतलब उसकी सेकंड या थर्ड डिलीवरी है, उसमें चांसेस है। सेकंड क्या है? अच्छा, इनकम्प्लीट एक्सपल्जन। इनकम्प्लीट एक्सपल्जन समझे? इनकम्प्लीट एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के एक्सपल्जन ही ढंग से नहीं हुआ। अच्छा, प्लेसेंटा का एक्सपल्जन का अच्छे से तरीके से नहीं हुआ अगर रिटेंट प्लेसेंटा हो गया। अच्छा, प्लेसेंटा उसी में फंस गया, हाफ क्या हुआ, आधा प्लेसेंटा बाहर आ गया और कुछ पोर्शन उसमें प्लेसेंटा का रह गया, तो भी पीपीएच के चांसेस सबसे ज्यादा। थर्ड बात करते हैं एब्रप्टियो प्लेसेंटा की। एब्रप्टियो प्लेसेंटा, आप लोगों को मैंने इसको पहले भी बताया था एब्रप्टियो प्लेसेंटा क्या होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर किए थे, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टियो प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा हो गया, फिर हो गया प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। इन सब में क्या होगा? एटॉनिक यूट्रस हो गया, मल्टीपैरा में है, मल्टीपैरा में चांसेस है, आपकी इनकम्प्लीट एक्सपल्जन है उसमें चांसेस है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा में चांसेस है, प्लेसेंटा प्रीविया में चांसेस है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा में चांसेस है। ट्रॉमा में क्या चांसेस है? ट्रॉमा में चांसेस है कि उसको पीपीएच हो सकता है। अगर उसको यूट्राइन यूट्राइन रप्चर हो गई, जब बाई यूट्राइन रप्चर होगा तो ब्लीडिंग तो होगी, खून खराबा तो होगा। फिर क्या कर रहा है? अगर ब्लड कोगुलेशन की उसको कोई प्रॉब्लम है, जब ब्लड कोगुलेशन की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसको क्लॉटिंग फैक्टर्स का कोई इशू है। हमारे जितने भी ह्यूमन बॉडी है उनमें सब में बीटीसीटी एक टेस्ट सुना होगा आप लोगों ने, बीटीसीटी आईएनआर, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, आईएनआर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किस लिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं? इस चक्कर में करवाते हैं कि हमारे 1 मिनट में कितनी जल्द, 1 मिनट में कितने टाइम में ब्लड हमारा क्लॉट हो सकता है, उसमें ये बताता है। ठीक है, आया समझ में? इसका कॉज क्या क्या है? पहला कॉज हो गया अटॉनिक यूट्रस। अटॉनिक यूट्रस हो किसमें सकता है? मल्टी पैरा हो गया, इनकम्प्लीट एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा हो गया, एब्रप्टियो प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ट्रॉमा हो गया, यूट्राइन रप्चर हो गई या ब्लड कॉकुलेशन हो गया। ठीक है, इसमें एक मिनोमिक यूज किया जाता है, 4T। 4T मिनोमिक है इसका, 4T। 4T इसका मिनोमिक यूज करते हैं। पहला टी का मतलब होता है, टी मींस, पहला टी का मतलब होता है टोन। ठीक, पहला क्या हो? टी का मतलब टोन हो गया। दूसरा क्या हो गया? ट्रॉमा। थर्ड क्या हो गया? टिश्यू। फोर्थ क्या हो गया? थ्रोम्बिन। ये सबसे अच्छा तरीका है कॉज या लर्न करने का, 4T साइन, 4T साइन के थ्रू। अब अच्छा, आप लोग समझे क्या? टोन मैंने किस लिए बात की? किसकी टोन चली जा रही थी? यूट्रस की। हमें यूट्रस की टोन को वापस लाए। यूट्रस की टोन, जब टोन ही नहीं है तो अटॉनिक यूट्रस हो जाएगा, जब टोन होगा ही नहीं तभी ब्लीडिंग कॉज होगी। ट्रॉमा, अगर किसी भी कंडीशन से ट्रॉमा हो गया, कोई भी ट्रॉमा में कोई भी इंजरी हो सकती है, पेशेंट को इंजरी हो गई। टिश्यू, रिटेन प्लेसेंटा, आपको बताया एक्सपल्जन हुआ ही नहीं, कंप्लीट रह गया, तब भी हो सकता है ना। थ्रोम्बिन, आपको बताया बीटीसीटी के बारे में। ठीक है, तो ये अच्छा, सबसे अच्छा मिनोमिक है 4T लर्न करने का। कोई भी पूछता है 4T साइन तो आप तुरंत बता सकते हैं। करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के। तो
सबसे पहले हम लोग ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला साइन ब्लीडिंग हो जाएगा। बट ब्लीडिंग कैसी हो रही है? मैसिव ब्लीडिंग। अच्छा, आप लोग मैसिव ब्लीडिंग का मतलब समझते हो? मैसिव ब्लीडिंग का मतलब होता है फास्ट। अभी कभी सुना होगा आप लोगों ने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसमें क्या होता है, दो से ज्यादा बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है। तो ये इसमें भी है। मैसिव मतलब फोर्सफुली ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूएशन में ब्लीडिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। पेशेंट का जब ब्लीड हो रहा है, पेशेंट तो रेस्टलेसनेस होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वीकनेस लगेगी, उसको रेस्टलेसनेस होगा, वीकनेस लगेगी, उसको वीकनेस लगेगी कि नहीं लगेगी? वीकनेस भी लगेगी। अब क्या होगा? हार्ट रेट उसकी बढ़ेगी, बढ़ेगी। जब हार्ट रेट बढ़ेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में कितना? 100 से अबव पल्स रेट हो जाना। ठीक है, बढ़ेगी, उसको पल्स रेट लिख लो। पल्स रेट बढ़ेगी, पल्स रेट बढ़ेगी। ब्लीडिंग कंटिन्यूएशन में हो रहा है। जब ब्लीडिंग कंटिन्यू में हो रही है तो आप लोगों को समझना होगा, जब ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है तो क्या होता है? बीपी डिक्रीज होता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो किस कंडीशन में जाएगा पेशेंट? पेशेंट जाएगा हाइपोटेंशन में। पेशेंट कहां जाएगा? हाइपोटेंशन में। देखो, एक ही सिम्टम से सारे सिम्टम्स निकल आए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्या पता चला? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के थ्रू सारे सिम्टम्स निकाले। ब्लीडिंग हो रही है, मैसिव ब्लीडिंग हो गई। जब ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, हाइपोटेंशन की वजह से शॉक में भी जा सकता है। हो गया। इसके अंदर कितने सिम्टम? हाइपोटेंशन में पेशेंट हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ेगा बढ़ेगा, पेशेंट को वीकनेस होगा। अब अच्छा, ब्लीडिंग कंटिन्यूएशन में हो रही है, पेशेंट का स्किन ठंडी हो जाएगी। कभी भी गौर करिएगा, क्या होगा? कूल एंड कामी स्किन। कूल एंड कामी स्किन मतलब स्किन पेशेंट की बहुत ठंडी होगी। तो कितना इजी मेथड है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब अपने हाथ पता चल गया। एक चीज उठाई मैंने, सारे सिम्टम्स आ गए। ठीक है, मैसिव ब्लीडिंग हो गई, रेस्टलेसनेस हो गया, वीकनेस हो गया, पल्स रेट हाई हो गई, बीपी लॉस हुआ, बीपी कम हुआ, हाइपरटेंशन में पेशेंट। हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो पीपीएच का मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग? हमें पहले ही पता है, क्या पता है? सबसे पहले पता है कि क्या यूट्रस की टोन ही चली गई है। तो यूट्रस की टोन चली गई, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देंगे। कितना देंगे? एक एम्पुल से कुछ होना नहीं है। एक एम्पुल में कितना आता है? 10 IU, मतलब 10 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एज पर गायनेकोलॉजिस्ट। एज पर गायनेकोलॉजिस्ट जो भी आपको सजेस्ट करेगी उसके हिसाब से आप लोग देंगे। ठीक है। सेकंड, इसमें क्या होगा? पेशेंट हेमरेज में जा रहा था, हेमरेज हो रहा था तो हाइपोटेंशन में जा रहा था, फ्लूइड लॉस हो रहा था तो हम लोग फ्लूइड लगा देंगे, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। जब आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी फ्लूइड किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि पेशेंट को हाइपोटेंशन में जा रहा है वो, तो फ्लूइड को हमें मेंटेन करना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। जब फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो पेशेंट का चांसेस है कम। अब अच्छा, कंटिन्यू तब भी ब्लीड हो रहा है तो हमें क्या करना है? फंडल मसाज देना है, फंडल मसाज देना है। ठीक है, फंडल मसाज हो गई, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दे दिया, पेशेंट को फॉलिस कैथेटर लगाया। अगर पेशेंट को यूरिनेशन आ रहा है तो पेशेंट जाएगा थोड़े ना, तो आपको फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट फॉलिस कैथेटर। इस तरीके से पेशेंट की ब्लीडिंग को मैनेज किया जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग टेनेक्सा भी दे सकते हैं। ठीक, बट हमारा मेन मोटिव क्या है? यूट्रस के टोन को उसी कंडीशन में वापस लाना। क्या हो रहा था पेशेंट का? हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर रिलैक्स हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर रिलैक्स हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। जब उसी कंडीशन में आ जाएगा, टोन उसकी वापस आ जाएगी, तो क्या होगा? पेशेंट की ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मेडिकल दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।